हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट B सब्जेक्ट स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट टॉपिक को। यस स्टूडेंट्स, पार्ट A दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स विद 1 शॉर्ट रिवीजन, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से पार्ट A के सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। वही बात करें पार्ट B की, तो पार्ट B का फर्स्ट सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, थर्ड की शुरुआत कर दी है, जिसका आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम टाइपिंग रिदम एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट टॉपिक को। इसके प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 में रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि टाइपिंग करने के लिए यदि आप अपनी स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हो, अपने टाइपिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, राइट। इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे साथ में। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से आप अपने टाइपिंग स्पीड को मेजर कर सकते हो, कैसे आप एक्यूरेसी इनएक्यूरेसी को चेक कर सकते हो, उसके बिहाफ पे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, राइट। सो इतना बेसिक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। यदि प्रीवियस वीडियो आपने अच्छे से देखा है, समझा है इस चैप्टर के बारे में, सो डेफिनेटली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि टाइपिंग रिदम क्या होती है वो जानेंगे, वो समझेंगे, साथ ही इसे कैसे मेजर किया जाता है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो भी समझेंगे। और इसी के साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके थ्रू आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपकी टाइपिंग स्पीड किस तरीके से है, कैसे आप डेवलप कर रहे हो। सो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट वाला जो टॉपिक है, उसके थ्रू हम ये सब जानेंगे, राइट। चलिए तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को, जिसमें हम टाइपिंग रिदम के बारे में पहले समझ लेते हैं। सो टाइपिंग रिदम होता क्या है? This methodology correlates the manner and rhythm in which an individual presses and releases keys on the keyboard. जब आप कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हो या की को रिलीज करते हो, तो उसमें से एक रिदम प्रोड्यूस होती है, एक आवाज आती है, ठीक है। तो जब आप कॉन्टिन्यूसली टाइप कर रहे हो तो एक रिदम बनने लगती है आपकी टाइपिंग की भी, राइट। सो बेसिकली उसी को हम टाइपिंग रिदम कहते हैं। ओके तो ये वो मैनर है, वो रिदम है, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि आप जब टाइप कर रहे हो तो आप किस तरीके से टाइप कर रहे हो, स्लोली टाइप कर रहे हो कुछ कीज को, या बहुत फास्ट आप टाइप कर रहे हो, है ना। क्योंकि करेक्टनेस तो हमने मेजर कर ली टाइपिंग एक्यूरेसी इनएक्यूरेसी के थ्रू, लेकिन रिदम को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो टाइपिंग रिदम समझ में आ गया कि वो मैनर जिसके थ्रू आप कीज को प्रेस करते हो या रिलीज करते हो, बहुत फास्ट, बहुत स्लो, किस तरीके से आप प्रेस कर रहे हो, राइट। For a proper typing rhythm, the keystroke should come at equal intervals. देखो, यदि ये टाइपिंग रिदम प्रॉपर हुई, इट मीन्स कि आप एक इक्वल टाइम इंटरवल्स में कीज को प्रेस कर रहे हो, राइट। वहीं स्लो डाउन इंडिकेटर यूज होता है, सो इट इज यूज टू कंट्रोल द कांस्टेंट टाइपिंग रिदम। कांस्टेंट टाइपिंग रिदम को कंट्रोल करने के लिए हम बेसिकली यहाँ स्लो डाउन इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो इक्वल इंटरवल्स में है, नहीं है, सही है, नहीं है। सो उसे कैसे एनालाइज कर पाओगे आप? द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द वेरियस फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द स्लो डाउन परसेंटेज। तो आपका स्लो डाउन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इस टेबल को समझेंगे। इसमें हम इसमें हम फॉर्मूलाज देखेंगे कि किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका टाइपिंग रिदम कैलकुलेट होता है। बात समझ में आई? जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट किया था, टाइपिंग एक्यूरेसी, एरर वगैरह परसेंटेज सब देखे थे, बिल्कुल वैसे ही आपको ये भी यहाँ पर समझ में आएगा। सो इसे भी हम कैसे समझेंगे? इसे भी हम उन्हीं टर्म्स में समझेंगे, वर्ड्स के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, जिसमें आप अपने टाइपिंग स्पीड को मेजर कर सकते हो, नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड निकाल सकते हो, कैरेक्टर पर मिनट पर सेकेंड, वर्ड्स पर मिनट पर सेकेंड और की स्ट्रोक्स पर मिनट पर सेकेंड, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, यदि वर्ड्स की टर्म में हम बात करें तो स्लो डाउन का फॉर्मूला क्या होगा? स्लो डाउन परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। अगेन जैसे टाइपिंग स्पीड एक्यूरेसी इनएक्यूरेसी परसेंटेज में कैलकुलेट हुई, बिल्कुल वैसे स्लो डाउन फॉर्मूला भी, आपका जो स्लो डाउन रेट है वो भी परसेंटेज में ही कैलकुलेट होगा। सो इसमें आपको जो भी वर्ड्स दिए होंगे कि आपने ये डिले में प्रेस किए, या आपने स्लो डाउन स्लोली प्रेस किए हुए हैं, ठीक है, आपने कुछ टाइम लगा के उस की को प्रेस किया है, सोच के समझ के कि हाँ भाई ये वाली की इस जगह पर है, तो आपने कुछ सोचा, वहां पर डिले किया और फिर की को प्रेस किया, तो वो वर्ड्स आ जाएंगे। इनटू करना है आपको उसको 100% से, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लो डाउन परसेंटेज, ठीक है। क्या आ जाएगा? वर्ड्स इन डिले वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स जो आपने
टाइप किए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, दिस इज द फॉर्मूला। एग्जाम्पल से समझो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या मान के चल रहे हैं, लेट सपोज अ पर्सन टाइप 60 वर्ड्स, किसी पर्सन ने 60 वर्ड्स टाइप किए, कितने मिनट में, पर 2 मिनट्स में, विथ डिले इन 12 वर्ड्स। तो 12 वर्ड्स को, 60 में से जो 12 वर्ड्स थे उसको टाइप करने में उसको थोड़ा टाइम लगा, वहां पे वो स्लो हुआ, ठीक है, उसकी टाइपिंग थोड़ी सी स्लो हुई, एक कांस्टेंट रेट में नहीं गई, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला स्लो डाउन रेट। देखो क्या लिखना है, डिले वर्ड्स, डिले वर्ड्स कितने हैं, 12 है, इंटू कर दो उसको 100 से, और इसे डिवाइड कर दो आप टोटल वर्ड्स से। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जितने टाइप करें वो कितने हैं, 60। आई बात समझ में, डिले वर्ड्स कितने हैं, 12, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड बाय जितने वर्ड्स टोटल उसने टाइप किए हैं, कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, 60। इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, 6 1 जा 6 2 जा 12, सो 20% आपका स्लो डाउन रेट निकला है। मतलब 60 वर्ड्स जो टाइप किए उसमें से 12 वर्ड्स में डिले हुआ है, तो उसका परसेंटेज यदि कैलकुलेट किया जाए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो 20% कैलकुलेट होगा। देखो 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 60, यही सेम रूल सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया। सो स्लो डाउन रेट भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये अभी हमने वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा, इसी तरीके से आप इसको इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड की स्ट्रोक्स भी समझ सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स की यदि बात कर लें, सो फॉर्मूला वही होगा, वर्ड्स की जगह आ जाएंगे आपके कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिले कैरेक्टर्स, जिसमें आपका डिले हुआ है कैरेक्टर्स में, इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल कैरेक्टर्स, क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल कैरेक्टर्स। Again take an example, a person typed 250 characters per 2 minute। कोई पर्सन है जो 250 कैरेक्टर्स को टाइप करता है 2 मिनट में, विद डिले इन 20 कैरेक्टर्स। सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो आप, डिले इन 20 कैरेक्टर्स, 20 कैरेक्टर्स में डिले हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 250 से डिवाइड कर दो, राइट। यहाँ पे आपकी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, राइट, 5 1 जा 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो 8% का डिले निकल रहा है। क्लियर, देखो यहाँ पर 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 250, दैट इज 8%। सो यहाँ पर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा अभी हमने देखा। सिमिलरली हम किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग भी। सो की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग यदि आपको कैलकुलेट करना है, देन अगेन द सेम फॉर्मूला इज अप्लाइड इन टर्म्स ऑफ की स्ट्रोक, स्लो डाउन परसेंटेज इक्वल्स टू की स्ट्रोक विद डिले, ठीक है, की स्ट्रोक विद डिले इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ की स्ट्रोक। वही सेम फॉर्मूला है, डिले इन की स्ट्रोक, ठीक है, की स्ट्रोक देन डिवाइड बाय इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ की स्ट्रोक, टोटल की स्ट्रोक जितने होने जाने वाले हैं वो पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। टेकिंग एन एग्जांपल, अ पर्सन टाइप्ड 200 की स्ट्रोक पर 2 मिनट विद डिले इन 16 की स्ट्रोक। तो डिले इन 16 की स्ट्रोक, 16 इंटू 100 एंड टाइप्ड 200 की स्ट्रोक, टोटल की स्ट्रोक इज 200, देन अगेन द फॉर्मूला इज दिस, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो 8% इसका आंसर कैलकुलेट होगा। देखो यहाँ पे 40 इंटू, ठीक है, अच्छा 16 है ना, यहाँ 16 आएगा, 16 में डिले है, 16 इंटू 100 डिवाइड बाय 200, दैट इज 8%। आ गई बात समझ में कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूले बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं, जो हमने टाइपिंग एक्यूरेसी के देखे, टाइपिंग स्पीड, नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड के देखे, टाइपिंग इनएक्यूरेसी के देखे जो प्रीवियस वीडियो में, और यहाँ पे अभी हमने देखा स्लो डाउन इंडिकेटर किस तरीके से यूज होता है, राइट। तो अब इसके थ्रू आपको क्या पता चलेगा, इसके थ्रू ही कैलकुलेशन होगा कि सपोज आपने 200 500 कैरेक्टर्स प्रेस कर दिए, या आपने 60 70 वर्ड्स लिख लिए, तो उसमें आपने कितने कैरेक्टर्स को डिले में लिखा, उसका क्या परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ रहा है। सो इससे आपको स्लो डाउन रेट अपना पता चलेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस रिजल्ट को देखकर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। बात समझ में आई। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ऑब्वियस। नाउ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, अब कैसे आप अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हो रैपिड सॉफ्टवेयर में, कैसे आपको रिजल्ट दिखता है, राइट, क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप रिजल्ट देखते हो वो समझेंगे। सो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपने पूरा लेसन लिख दिया, ठीक है, उसके बाद में आपको रिजल्ट शो होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टास्क एज इट हेल्प्स टू नो योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होती है। एक बार आपने कोर्स में जितने लेसन से सब लिख दिए, सब प्रॉपर आपने टाइम पर सारी चीज कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद आप अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है ओवरऑल, कितना एक्यूरेसी है, कितना इनएक्यूरेसी है, कहाँ आपका स्लो डाउन परसेंटेज निकल रहा है, कहाँ आपने रॉन्ग लिखा है, ठीक है, कितने टाइम में कंप्लीट किया है, एवरीथिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ग्राफ्स के फॉर्मेट में, स्टेटिस्टिक्स के फॉर्मेट में आपको यहाँ परफॉर्मेंस दिख जाता है।
ठीक है। सो ईच टाइम यू कंप्लीट अ लेसन द रिजल्ट विंडो डिस्प्लेस योर अचीवमेंट। हर टाइम जब आप अपना लेसन कंप्लीट करते हो तो रिजल्ट विंडो पे आपको अपनी अचीवमेंट दिख जाती है। रिजल्ट विंडो कैसी इस तरीके से शो होती है, देख लो यहाँ पे आपको पूरी आपकी अचीवमेंट दिखेगी, है ना। रेटिंग स्पेन में आपको सारी चीजें शो हो जानी है। नाउ द रिजल्ट विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे रिजल्ट विंडो जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला रेटिंग पेन है, दूसरा 3 टैब्स है। रेटिंग पेन जहाँ पर रेटिंग्स आपको दिखती है, जैसे आप देखते हो ना कुछ भी आप नेट पे सर्च करते हो तो पहले उसकी रेटिंग्स देख लेते हो, चाहे कोई होटल हो या फिर कोई मूवी हो, कोई सॉन्ग हो, कि क्या रेटिंग्स है भाई, कितने लोग इसको पसंद करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रेटिंग पेन होता है जहाँ पे आपने जो लेसन कंप्लीट किया उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें दिख जाती हैं। और साथ ही 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, 3 मेन टैब्स होते हैं, जिसमें एक है नेक्स्ट स्टेप, दूसरा है डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड इज एरर ओवरव्यू। राइट, ये 3 जो टैब्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन्हीं के थ्रू आप अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर पाते हो। राइट, so it tracks your progress and allows you to evaluate your own performance at any time। इस रिजल्ट विंडो के थ्रू आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, साथ ही आप इवेल्युएट कर सकते हो किसी भी समय पे अपनी परफॉर्मेंस को जब आप टाइप कर रहे होते हो। सो द स्टैटिस्टिक्स शोन इन फिगर रिफ्लेक्ट योर टाइपिंग स्पीड, एक्यूरेसी, स्लो डाउन की स्ट्रोक्स, कंप्लीट विथ समरी एट द एंड ऑफ ईच लेसन। हर लेसन के एंड होने के बाद में आपकी टाइपिंग स्पीड, आपका एक्यूरेसी, स्लो डाउन की स्ट्रोक्स, क्या आपने किस तरीके से कंप्लीट किया है पूरे लेसन को, उसका पूरा समरी एक्चुअली आपको यहाँ पर दिख जाता है रिजल्ट विंडो पर। राइट, कैसे शो होता है ये आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ये रिजल्ट पेन है आपका और यहाँ पे आपको 3 टैब्स दिख रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट स्टेप, डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स एंड एरर्स ओवरव्यू। राइट, अब इन्हें हम डिटेल में समझ लें इन तीनों पॉइंट्स को, तीनों टैब्स को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप जब टैब पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको क्या पता चलता है, यहां से आप नया लेसन शुरू कर सकते हो। आपने एक लेसन कंप्लीट कर लिया तो आप चाहो तो वापस से उसी लेसन को ट्राई कर सकते हो या आप नया लेसन भी शुरू कर सकते हो। सो ये नेक्स्ट स्टेप में इंक्लूडेड होता है इस टैब पर। सो द नेक्स्ट स्टेप टैब, यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेसन if speed, accuracy and timeout are performed well, or start on the current lesson again to achieve a better score next time। जो भी लेसन आपने टाइप किया, यदि वो लेसन आपको ठीक लगता है कि आपने ठीक है, आपका एक्यूरेसी वगैरह सब ठीक है, चीजें सही आ रही है, तो आप नेक्स्ट लेसन पे चले जाओ। और यदि आपको उस लेसन में आपकी परफॉर्मेंस कुछ सही नहीं लगती और आपको ऐसा लगता है कि आप उससे बेटर इसी लेसन को और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, सो यू कैन ट्राई दिस लेसन अगेन। सो ट्राई अगेन भी एक ऑप्शन रहता है जिस पे क्लिक करते हो तो आप सेम लेसन को वापस रिपीट कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको 2 बटन यहाँ पे दिखते हैं, दैट इज नेक्स्ट लेसन। आप नेक्स्ट लेसन पर भी जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप ट्राई अगेन भी कर सकते हो, सेम लेसन को ही आप ट्राई भी कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने से आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, गो टू द नेक्स्ट लेसन एंड ट्राई अगेन। कोई डाउट नहीं है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स, अब दूसरे टैब की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट। डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, एक्चुअल में आपको डिटेल में पूरे ग्राफ के फॉर्मेट में आपको चीजें समझ में आती हैं यहाँ पर। सो द डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स स्क्रीन शोज द लेसन स्टैटिस्टिक्स विच डिस्प्लेज द डिटेल लाइक आपका टाइपिंग स्पीड, एरर कहाँ हुई, स्लो डाउन कितने कैरेक्टर्स में, कितने की स्ट्रोक में आप स्लो हुए, इन सभी से रिलेटेड आपको एक ग्राफ दिखता है, ठीक है। सो इन द टेक्स्ट एरिया यू कैन चेक द मिस्टेक्स यू मेड इन डिफरेंट कलर्स। टेक्स्ट एरिया में भी आपको डिफरेंट कलर्स में मिस्टेक दिखती है। जहां आपने रॉन्ग लिखा वहां रेड कलर से आपको कैरेक्टर दिखता है, जहां आप सही लिख रहे हो तो वहां पे ग्रीन कलर से कैरेक्टर चलते जाते हैं। राइट, ये चीज समझ में आ रही है। तो जब आप टाइप करते हो ना, टेक्स्ट एरिया जो दिखता है जहां पे आप जो भी टाइप करे वो कैरेक्टर्स आपको जो दिखते चले जाते हैं, वहां पे यदि आपने गलत टाइप किया तो आपको वो कैरेक्टर रेड कलर से दिखता है। तो डिफरेंट कलर से आपको चीजें शो होती हैं। सो द कलर इंडिकेशन इज अगेन एज फॉलो। अब क्या कलर होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। द ग्रीन डैश्ड लाइन शोज अबव डिपिक्ट्स द गुड रिजल्ट। यदि ग्रीन लाइन आ रही है, ग्रीन डैश्ड लाइन, मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो गुड है। राइट, वहीं यदि आपका रेड कलर का लाइन क्रिएट होता है, इट मीन्स कि आपका जो रिजल्ट है वो बैड है। द बैड रिजल्ट इज डिपिक्टेड इन रेड कलर एंड द येलो कलर डिपिक्ट्स द टाइम फ्रेम विच वाज एक्सीडेड बाय द यूजर। यदि येलो कलर डिपिक्ट करता है, यहाँ पर होता है कि आपने टाइम फ्रेम से ज्यादा टाइम लिया है, जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया था उससे ज्यादा टाइम में आप अपना लेसन कंप्लीट कर रहे हो। द ऑरेंज कलर डिपिक्ट्स द इनकरेक्ट कैरेक्टर। वहीं ऑरेंज कलर यदि आपको डिस्प्ले होता है टेक्स्ट एरिया में तो वो इनकरेक्ट कैरेक्टर को शो करता है। इन द टाइम फॉर टाइपिंग अ कैरेक्टर विच इज एक्सीडेड बाय द यूजर। हर एक कैरेक्टर को टाइप करने के लिए टाइम डिसाइड होता है, उस टाइम में यदि आपने टाइप नहीं किया तो वो कैरेक्टर आपका ऑरेंज कलर का हो जाता है। सो बात समझ में आ गई। जो टेक्स्ट एरिया है जहां पे आप टाइपिंग कर रहे हो, उस टेक्स्ट एरिया में भी इंडिकेशंस आपको मिलते चले जाते हैं कि आप सही टाइप कर रहे हो या गलत टाइप कर रहे हो। यदि आपने सभी चीज को सही लिखा है तो ग्रीन डैश्ड लाइन आती है, इट मींस कि आप
सही टाइम पे सभी कैरेक्टर्स को टाइप कर रहे हो, सही की को प्रेस कर रहे हो। यदि वहीं आपका टाइपिंग स्पीड मैच नहीं कर रहा है या आपने रॉन्ग कैरेक्टर प्रेस कर दिया है, ठीक है, तो वो आपका बैड रिजल्ट रेड कलर से शो होता है। ठीक है, टाइम फ्रेम ज्यादा ले लिया, आपने ज्यादा टाइम में कंप्लीट किया लेसन, तो यहाँ पर आपको येलो कलर से शो किया जाता है। वही यदि आपने कोई कैरेक्टर रॉन्ग टाइप किया है तो उसे आप ऑरेंज कलर से देखोगे। ठीक है, वहीं कैरेक्टर को टाइप करने में यदि ज्यादा टाइम लग रहा है तो एक्सीड हो रहा है टाइम, तो सो ये आपका इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट के अंदर इंक्लूड हुआ है। क्लियर, बात समझ में आई? किस में देखा हमने इसको? डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स में। अब इसको आप इस ग्राफ से समझ लो। डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये चीज शो होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका स्पीड के बारे में डिस्कस हो रहा है। ठीक है, कितने परसेंटेज में आप कंप्लीट कर रहे हो। ये जो बार ग्राफ आपको शो हो रहा है ना कॉलम्स के अकॉर्डिंग, यही चीज एक्चुअली आपके स्पीड को, एक्यूरेसी को डिपिक्ट कर रहा है। राइट, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है? नाउ एरर्स ओवरव्यू, थर्ड टैब की बात करते हैं। तो थर्ड टैब में क्या होता है? On clicking the third tab, that is errors overview, in the text area you can check the errors that occurred during the lesson. लेसन लिखते टाइम जो भी आपने एरर की है वो एरर्स को आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसका ओवरव्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले में मिल जाता है। जो टेक्स्ट एरिया रहता है ना, जहाँ पे आप टाइप करते हो तो कैरेक्टर्स दिखते हैं, वहाँ पे आपको एरर ओवरव्यू के थ्रू जो भी आपने रॉन्ग कैरेक्टर्स टाइप की हैं वो शो हो जाते हैं। सो क्लिकिंग ऑन द गो ऑन टैब एट द बॉटम ऑफ द विंडो ट्रांसफर द कंट्रोल टू द न्यू लेसन। जब आपने अपना पूरा स्टैटिस्टिक्स देख लिया, सारे रिजल्ट को समझ लिया अच्छे से, तो आप गो ऑन पे क्लिक करना। सबसे लास्ट में आपको गो ऑन दिखेगा। जैसे ही गो ऑन पे क्लिक करोगे तो न्यू लेसन पे पहुंच जाओगे। कहाँ मिलेगा आपको गो ऑन? देखो यहाँ पर इस विंडो पे आ जाओ, देखो आपको यहाँ नीचे गो ऑन मिलेगा, ये दिख रहा है। जैसे गो ऑन पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट लेसन पर पहुंच जाओगे। राइट, इतना क्लियर? सो तीनों हमने मेन टेप्स जो है वो डिस्कस कर लिए। दैट इज कौन कौन से? डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट स्टेप एंड एरर्स ओवरव्यू। क्लियर? नाउ हाउ एनालाइज स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स इन रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। एनालाइज स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स इन रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर कैसे करोगे? सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर है यहाँ पर। दिस फीचर डिस्क्राइब्स हाउ टू ऐड स्टूडेंट्स और स्टूडेंट ग्रुप एंड प्रीव्यू देयर स्टैटिस्टिक्स। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो, उनके ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो, जो क्या कर सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं एक्चुअली कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है। सो इसको ओपन करने के लिए, टू ओपन द स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स सेक्शन, चूज द स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स टैब प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मेन विंडो। जो आपकी मेन विंडो है इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको क्या मिलेगा? स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स टैब मिलेगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स का स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, दिस विंडो कंपोज द फॉलोइंग कंट्रोल्स। इस विंडो में अगेन आपको क्या कंट्रोल्स मिलेंगे? स्टूडेंट अकाउंट्स ग्रुप मिलेगा, स्टूडेंट पैनल मिलेगा। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इनका आप यूज कर सकते हो। क्लियर? स्टूडेंट्स अकाउंट विंडोज का क्या काम होता है? द स्टूडेंट अकाउंट्स एरिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। तो स्टूडेंट अकाउंट्स एरिया में अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम देख ले, जैसे ही आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ये कुछ पोर्शंस दिख रहा है। स्टूडेंट्स अकाउंट पैनल, सिंपल इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल पैनल दिखेगा और डिफरेंट पैनल भी दिखेगा। राइट, जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो इस तरीके का व्यू आपके सामने दिखेगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स अकाउंट विंडोज में आपको 3 चीजें दिखेंगी: स्टूडेंट टूल बार, स्टूडेंट अकाउंट्स और प्रॉपर्टी पैनल। अब स्टूडेंट टूल बार के थ्रू क्या मिलेगा आपको? ये वो पर्टिकुलर एरिया होता है जहां से आप टूल्स को ऐड और रिमूव कर सकते हो, है ना, इंपोर्ट कर सकते हो फाइल्स को। ठीक है, सो दिस एरिया इज फॉर एडिंग, रिमूविंग, इंसर्टिंग, importing and saving the existing student accounts and groups and downloading the statistics of student in a variety of formats such as PDF, HTML, CSV. राइट, तो स्टूडेंट्स टूल बार में आप डिफरेंट टूल्स का यूज कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इवन आप किसी स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो, चाहे पर्टिकुलर वो किसी भी फॉर्मेट में हो, PDF में हो, HTML में हो या CSV में हो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अकाउंट्स का क्या मतलब हुआ? इट इज द एरिया फॉर सिलेक्टिंग द करंट स्टूडेंट अकाउंट और ग्रुप। करंट स्टूडेंट का यदि अकाउंट और ग्रुप यदि आपको क्रिएट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, इस ऑप्शन का, है ना। प्रॉपर्टी पैनल का क्या मतलब होता है? इट इज द एरिया वेयर यू कैन एडिट अ ग्रुप और स्टूडेंट प्रॉपर्टीज और सिलेक्टेड आइटम्स इन द नेविगेशन पैन। देखो सिंपल सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी पैनल, तो यहाँ से आप स्टूडेंट ग्रुप से या स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो ऑप्शंस को, है ना। एक नेविगेशन ट्री यहाँ पे दिख जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, डिससिलेक्ट कर सकते हो। सो ये बेसिकली स्टूडेंट्स अकाउंट विंडो की बात हुई। वहीं हम बात कर लें स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पैनल की, तो इसमें क्या दिखेगा आपको? दिस एरिया कंसिस्ट अगेन फॉलोइंग पार्ट्स। यहाँ भी आपको कुछ पार्ट्स दिखेंगे इस स्क्रीन पे। जब स्टैटिस्टिक्स पैनल पे क्लिक करोगे तो अगेन आपको कुछ स्मॉल से पार्ट्स दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स टूल बार। यहाँ आपको स्टैटिस्टिक्स टूल बार दिखेगी। इट हैज बटन्स, जिसमें कुछ बटन्स होंगे जिसके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो कोर्सेज को, सिलेक्ट कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स को, रिमूव कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो जो आपको स्टैटिस्टिक्स ऑप्शंस दिख रहे हैं उन्हें।
Okay, so statistics toolbar has buttons for choosing courses, removing the selected statistics and customizing the statistics display options, right? अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चेंजेस करनी है, एडिटिंग करनी है, आप वो कर सकते हो. नेक्स्ट इज कोर्स डायग्राम और स्टेटिस्टिक्स. कोर्स डायग्राम भी आपको यहाँ शो होता है जो लेसन आपने परफॉर्म किए. सो इट शोज कॉमन स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल लेसन ऑफ द करंट कोर्स. जो भी करंट कोर्स आपने सिलेक्ट किया, सपोज बिगिनर लेवल आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें जितने भी लेसन से आपने सॉल्व कर लिए, उसका स्टैटिस्टिक्स, उसका पर्टिकुलर डायग्रामेटिक व्यू आपको यहाँ दिख जाता है. क्लियर? एक ग्राफ के फॉर्मेट में, बार ग्राफ, चार्ट ग्राफ के फॉर्मेट में. ओके, लेसन डायग्राम्स और स्टैटिस्टिक्स. लेसन डायग्राम यहाँ पूरे कोर्स में जितने लेसन आपने सॉल्व किए उसके रिगार्डिंग डिटेल मिलेगी. लेसन डायग्राम में हर एक लेसन से रिलेटेड आपको डिटेल दिखेगी कि हर एक लेसन में आपने की स्ट्रोक, वर्ड, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ शो होगा. सो इट शोज द स्टैटिस्टिक्स फॉर ईच कैरेक्टर और की स्ट्रोक ऑफ द सिलेक्टेड लेसन इन कोर्स डायग्राम. राइट, बात समझ में आ रही है? और ये सभी स्टैटिस्टिक्स जो हम बात कर रहे हैं, ये सभी आपको ग्राफ के फॉर्मेट में ही शो होंगे. लेसन स्टैटिस्टिक्स टेबल. अब लेसन स्टैटिस्टिक्स टेबल का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आपको फुल स्टैटिस्टिक्स डिटेल मिल जाएगी किसी भी लेसन की कोर्स डायग्राम में, टेबल के फॉर्मेट में. So it shows the full statistics of selected lesson in the course diagram, right? So कोई डाउट नहीं है इसमें. जो अभी हमने समझा कि how we interpret the result. रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में आपको यदि रिजल्ट देखना है तो आपको कौन से ऑप्शंस का यूज करना है, किन टैब्स का आप यूज कर सकते हो और कैसे आपको डिटेल दिखेगी, है ना? सो किस तरीके से आपको डिटेल यहाँ पे दिखती है. डायग्राम आपको सारी चीजें डिपिक्ट कर रहा है दैट हाउ टू एनालाइज स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स इन रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, है ना? यहाँ आप देख सकते हो 2 पेन्स में आपको डिवाइडेड दिख रहा है. एक स्टैटिस्टिकल पैनल है जहाँ पे एक जगह आपको लेसन डायग्राम दिख रहा है, एक जगह आपको कोर्स डायग्राम दिख रहा है. ये आपको लाइन चार्ट्स में दिख रहा है, ये आपको बार ग्राफ में दिख रहा है. राइट, बात समझ में आ रही है? तो जितने भी पॉइंट्स अभी हमने पढ़े वो सब इस विंडो में डिपिक्ट हो रहे हैं. तो आप अपनी यदि बुक में देखोगे तो बुक में भी यही सारे डायग्राम्स आपको दिखेंगे. सो कुल मिला के अब आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है कि टाइपिंग रिदम को भी यहाँ कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में, और साथ ही आप इस स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मेट में पूरा रिजल्ट देख सकते हो, चाहे आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया हो या आपने कोई लेसन कंप्लीट किया. हर एक कोर्स में कितने लेसन कंप्लीट किए, हर एक लेसन में आपने कितने कैरेक्टर, वर्ड की स्ट्रोक प्रेस किए, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, कितने टाइम में कंप्लीट किए, कहाँ टाइम एक्सीड हुआ, कहाँ नहीं हुआ, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है. इसलिए ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने में. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हुआ है हमारा वीडियो फिनिश. मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि आपको CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट. और साथ ही यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है. इट मीन्स कि यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस करना, या फिर आप स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना चाहते हो, मतलब कि हम MCQ बुकलेट की बात कर लें, सैम्पल पेपर्स की बात कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात कर लें, तो वो भी अवेलेबल है. कैसे एक्सेस करोगे इन सारे बुक्स, ई बुक्स को? सो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख जाएगी बुक से रिलेटेड, उस पर क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा. उस फॉर्म को फिल कर देना अपनी नीड के अकॉर्डिंग. टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स का स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.